नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता लर्निंग टुगेदर पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? तो जो हम लोग की एजुकेशन करंट अफेयर की क्लासेस हो रही हैं, उसी की टर्म में आगे आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, नेशनल साइंस अवार्ड इन इंडिया। ठीक है, तो ये आपके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये पहली बार ही इंडिया में ये अवार्ड दिए गए हैं। ठीक है, पहली बार ही इनकी घोषणा हुई है, इसलिए काफी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। इसके अलावा क्योंकि नेशनल साइंस डे एनवीएस केवीएस डीएसएसबी हर जगह ही बच्चों के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो एग्जाम में भी आने की काफी संभावना हो जाती है यहाँ से क्वेश्चन। तो इसको देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कारों की घोषणा वर्ष 2024 में भारत सरकार ने पहले, अब ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पहली बार कोई चीज हो रही है। अब पहली बार कोई चीज हो रही है मतलब क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है, तो राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार जिसको RVP बोलेंगे विजेताओं की घोषणा की जो वैज्ञानिक उपलब्धियों की पहचानने की दिशा में देश के दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है। ठीक है, पुरस्कार प्रस्तुति तिथि क्या रखी गई है? पुरस्कार 23 अगस्त को भारत के पहले राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर प्रदान किए गए थे। यहाँ पे जाएंगे लिखा है। ठीक है, लेकिन ये 23 अगस्त की हो चुकी है, तो ये प्रदान किए जा चुके हैं। जो चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर लैंडिंग की उपलब्धि का जश्न मनाएगा। ठीक है, तो ये पुरस्कार कब किए जाएंगे? 23 अगस्त। ये डेट भी आपको याद रखनी है, इम्पोर्टेंट है। इसके बाद विज्ञान पुरस्कारों के बारे में मुख्य तथ्य की अगर बात करें तो ये क्या है, क्यों है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। RVP पुरस्कार एक प्रतिष्ठित समूह है जो भारतीय मूल के व्यक्तियों, ठीक है, जो भारत से बिलोंग करते हैं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक, सहित भारतीय मूल के वैज्ञानिकों, प्रौद्योगिकीविदों और नव प्रवर्तकों द्वारा किए गए महत्वपूर्ण योगदान को मान्यता देता है, चाहे वे भारत में काम करते हो या विदेश में। मतलब अगर किसी भी वैज्ञानिक अ, का, किसी भी साइंटिस्ट का, टेक्नोलॉजिस्ट का, अगर भारत में वो मूल ओरिजिन भारत के, मतलब भारत में उनका जन्म हुआ है, तो उनकी जो असाधारण योगदान रहा है, ठीक है, उसको दिखाने के लिए पुरस्कार दिए जाएंगे। ठीक, इसके बाद मान्यता क्या रहेगी? ये पुरस्कार उन व्यक्ति को सम्मानित करते हैं जिन्होंने प्रभावशाली अनुसंधान, नवाचार या खोजों के माध्यम से उल्लेखनीय योगदान दिया है, जो भारतीय समुदाय या समाज को लाभ पहुंचाते हैं। ठीक है, उन्होंने किसी भी तरीके से रिसर्च में, इनोवेशन में कुछ नया किया है, डिस्कवरी की है कुछ नई, ठीक है, जो भारतीय समुदाय को कहीं ना कहीं लाभ पहुंचाते हैं, उनके लिए, इसलिए ये मान्यता रखेगी कि उन लोगों को सम्मानित करने के लिए ये अवार्ड रखे जाएंगे। उद्घाटन वर्ष RVP पुरस्कार 2024 में पहली बार प्रस्तुत किए जा रहे हैं और शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जैसे मौजूदा विज्ञान पुरस्कारों की जगह एक अधिक समावेशी और अद्यतन मान्यता प्रणाली बनाने के लिए स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा, इसलिए इनका इनको दिया जाएगा। और ये क्या मानता है, व्यापक मान्यता की अगर बात करें तो नए पुरस्कार विभिन्न वैज्ञानिक क्षेत्रों में उपलब्धियों के लिए व्यापक मान्यता प्रदान करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। वार्षिक घोषणा पुरस्कारों की घोषणा प्रत्येक 11 मई को क्या होता है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर की जाएगी। ठीक है, ये पुरस्कार की घोषणा कब की जाएगी, अनाउंसमेंट कब किया जाएगा? 11 मई को। सभी श्रेणियों के लिए पुरस्कार समारोह राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर आयोजित किया जाएगा। ठीक, समारोह कब आयोजित किया गया? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पे। और घोषणा इनकी कब की जाएगी? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी डे पे। तो ये यहाँ से आपको डे भी तो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि ये नई चीज है, तो इससे रिलेटेड चीजें भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। जैसे नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाया जाता है? 11 मई को। इसी के साथ जो नेशनल स्पेस डे है, ठीक है, वो कब? 23 अगस्त। ठीक, क्योंकि उसी दिन ये दिए जाएंगे। इसके श्रेणियां इसमें कौन कौन सी रहेंगी? तो भौतिक विज्ञान की श्रेणी रहेगी, रसायन विज्ञान, जैविक विज्ञान, गणितीय विज्ञान, पृथ्वी और वायुमंडलीय विज्ञान। इसके साथ साथ इंजीनियरिंग विज्ञान सहित विभिन्न क्षेत्रों में प्रस्तुत किए जाएंगे। तो ये कुछ फील्ड्स हैं जिनके हिसाब से ये अवार्ड दिए जाएंगे। इसके बाद इनकी श्रेणियां किस प्रकार से रहेंगी? इसमें भी श्रेणियां रहेंगी। ठीक है, एक तो विज्ञान रत्न होगा, इसको VR बोला जाएगा।
ठीक है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में आजीवन उपलब्धियां और योगदान का सम्मान करने के लिए प्रत्येक वर्ष अधिकतम 3 पुरस्कार दिए जाएंगे। मतलब एक विज्ञान रत्न दिया जाएगा क्योंकि जिन लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी इसी में लगाई है, ठीक है, प्रौद्योगिकी को अपना जीवन समर्पित किया है, तो उनके लिए जाएंगे प्रत्येक वर्ष कितने 3 दिए जाएंगे। योग्यता क्या होगी? उल्लेखनीय उपलब्धियों के साथ प्रतिष्ठित वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी विद, मतलब जो साइंटिस्ट और टेक्नोलॉजिस्ट रहे हों उस क्षेत्र में। इसके बाद विज्ञान श्री, तो एक तो हो गया विज्ञान रत्न, जैसे ये भारत रत्न दिए जाते हैं, ठीक है, पद्म श्री है, पद्म विभूषण है, इस प्रकार से इनकी कैटेगरी रखी जाएगी। इसके बाद विज्ञान श्री, जिसको वीएस बोला गया, तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रत्येक वर्ष अधिकतम 25 पुरस्कार दिए जाएंगे। तो विज्ञान श्री में कितने पुरस्कार दिए जाएंगे? 25 दिए जाएंगे। और विज्ञान रत्न में कितने दिए जाएंगे? 3 पुरस्कार दिए जाएंगे। तो विज्ञान श्री की पात्रता क्या रहेगी? अपने संबंधित वैज्ञानिक तथा तकनीकी क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियों वाले व्यक्ति। इसके बाद है शांति स्वरूप भटनागर। इस पुरस्कार के नाम से भी, जिसको VYESSB, 45 वर्ष से कम आयु के युवा वैज्ञानिकों की प्रतिभा को पहचानने और प्रोत्साहित करने के लिए प्रत्येक वर्ष अधिकतम 25 पुरस्कार ये भी दिए जाएंगे। ठीक है। इसमें योग्यता क्या रहेगी? जो युवा वैज्ञानिक है, जो नई टेक्नोलॉजी या इनोवेशन के साथ काम कर रहे हैं, उनमें लगे हुए हैं, इनकी आयु कितनी होगी? 45 वर्ष से कम, उनके लिए ये पुरस्कार रखे जाएंगे। इसके बाद विज्ञान टीम VT पुरस्कार, 3 या अधिक वैज्ञानिक शोधकर्ताओं नव प्रवर्तकों की टीमों को अधिकतम 3 पुरस्कार दिए जा सकते हैं जिन्होंने विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एक टीम के रूप में काम करते हुए उत्कृष्ट योगदान दिया है। ठीक है। तो एक तो इंडिविजुअल दिए जाएंगे, उसके बाद टीम के तौर पे भी पुरस्कार दिए जाएंगे। इसकी एलिजिबिलिटी क्या है? किसी भी वैज्ञानिक क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियां वाले टीमें, मतलब जो टीमों में वर्क किया है जिन लोगों ने। पुरस्कारों के लाभ क्या होंगे? प्रत्येक पुरस्कार विजेता को भारत के राष्ट्रपति से एक हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र मिलेगा। इसके बाद पुरस्कार विजेताओं को समारोह के दौरान उनके प्रशस्ति पत्र और तस्वीरों सहित ब्रोशर भी दिया जाएगा। मरणोपरांत पुरस्कारों के मामले में सम्मान उनके निकटतम रिश्तेदार को प्रस्तुत किया जाएगा। तो इस प्रकार से उन लोगों को ये लाभ दिए जाएंगे। इसके 2024 के राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कारों के उल्लेखनीय विजेता विज्ञान रत्न में जी पद्मनाभम जैविक विज्ञान में इनकी जीवन भर की उपलब्धियों की मानता है, तो इनको दिया गया है अभी इस बार। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। विशेष रूप से मलेरिया परजीवी पर उनके काम के लिए वह भारतीय विज्ञान संस्थान के पूर्व निर्देशक हैं। इससे पहले पद्मश्री और पद्म विभूषण पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है इनको। ठीक है। इसके बाद विज्ञान टीम पुरस्कार, चंद्रयान 3 टीम 2023 में चंद्रमा पर भारत के पहले अंतरिक्ष यान को सफलतापूर्वक उतारने के लिए सम्मानित की गई थी। तो जिसने चंद्रयान 3 पे टीम ने पूरे मिलकर काम किया था, उसको ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है। तो जो भारत के अंतरिक्ष अन्वेषण इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि दिखाता है। इसके बाद विज्ञान श्री इस बार किसको किसको मिला है? ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक एक चीज, एक एक लाइन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पहली बार ऐसी चीज हुई है, इसलिए ये काफी इम्पोर्टेंट आती है। पुरस्कार के लिए यहाँ पे कौन कौन है? विज्ञान श्री के लिए अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम तारकीय समूह आकाश गंगाओं के निर्माण और विकास के लिए। इसके बाद है जयंत बालचंद्र उद्गांवकर जैविक विज्ञान के लिए। इसके बाद नव कुमार मंडल कण जो पार्टिकल फिजिक्स है उसमें इनको दिया गया है। इसके साइंस यूथ की अगर बात करें तो इसमें किसको किसको अवार्ड दिए गए हैं? तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, विवेक पोल सेट्टी है जिन्होंने कार्बन कैप्चर प्रौद्योगिकी के लिए काम किया है। उर्वशी सिन्हा है क्वांटम रिसर्च के लिए, इनको दिया गया है। इसके बाद रॉक्सी मैथ्यू पोल जलवायु विज्ञान के लिए इनको दिया गया है। ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट चीजें हैं और इम्पोर्टेंट व्यक्तियों के नाम है। इनसे क्वेश्चन आपका जरूर बनेगा ही हर एग्जाम में, चाहे आपका टीचिंग का हो या फिर नॉन टीचिंग का हो, क्योंकि इतना तो आपको, अगर आप सीरियस तैयारी कर रहे हैं तो पता होता है कि पहली बार कोई चीज होती है, ऊपर से भारत में हो रही है, तो उसके बारे में क्वेश्चन बनना जाहिर बात है। तो ये पूरी ही क्लास काफी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। इसके अलावा आपको कोई टॉपिक लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और जो लोग क्लासेस नहीं देख रहे हैं एजुकेशन करंट अफेयर की, तो आप देखना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि एकदम से कोई एग्जाम की डेट अनाउंस होगी तब आप सारा चीजें तैयार नहीं कर पाएंगे। अभी भी मैं इसलिए बोल रही हूँ कि आपका काम पढ़ाई करना है,
तो आप वो करते रहें। एग्जाम कब होगा कब नहीं होगा वो तो जब ऑफिशियल अनाउंसमेंट आएगा तभी चीजें होंगी, लेकिन जो आपके हाथ में चीजें हैं वो आप कर सकते हैं, वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगी। यही चीज मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अदरवाइज आप लोग खुद बहुत समझदार है, सब बड़े बड़े बच्चे हैं आप। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ क्लासेस आपको अच्छी लग रही होगी, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। जो लोग तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा सीरियस है पढ़ने को लेके, वो अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकें। ठीक है, और इसी प्रकार की अपडेट क्लासेस के लिए बने रहिए लर्न टुगेदर से। धन्यवाद।